नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका पढ़ने के लिए कब और कैसे गए। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका जाने से पहले भारत में कौन कौन सी डिग्रियां लिया और कब लिया, इस विषय पर हमने एक वीडियो में बताया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे एक बार ज़रूर देखें। हुआ यूं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बीए की परीक्षा पास कर लिए और बड़ौदा में वह फौज में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। उन दिनों बड़ौदा नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड़ बम्बई में थे। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कुछ विद्यार्थियों को अमेरिका भेजने का योजना बनाई थी। संयोग से इस योजना पर विचार करते समय उनको डॉक्टर अंबेडकर का स्मरण हो आया। डॉक्टर अंबेडकर से बात करने से उनको यह विश्वास हो गया था कि भीमराव एक प्रतिभाशाली होनहार युवक है और डॉक्टर अंबेडकर की अंग्रेजी पर महाराज निहायत खुश थे। महाराज सयाजी गायकवाड़ ने अंबेडकर जी से पूछा, मैं तुम्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने का विचार कर रहा हूँ, क्या तुम अमेरिका जाओगे? आनंद और आश्चर्य से डॉक्टर अंबेडकर के नेत्र फैल गए और बोले, यदि आप जाने का अवसर दे तो मैं ज़रूर जाऊंगा। महाराज बोले, तुम विदेश में विद्या अभ्यास की छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा मंत्री को अर्जी लिखो और मुझे सूचना दो। डॉक्टर अंबेडकर के आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने घर आकर फौरन अर्जी लिख करके भेजी और 11.5 पाउंड मासिक छात्रवृत्ति मंजूर हो गई। छात्रवृत्ति की अवधि 15 जून 1913 से लेकर 14 जून 1916 तक अर्थात 3 वर्ष के लिए थी। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर को इकरारनामा लिखकर देना पड़ा कि मैं अमेरिका में अपना समय विद्या अभ्यास में व्यतीत करूंगा और अभ्यास पूर्ण होने पर बड़ौदा रियासत में 10 वर्ष तक नौकरी करूंगा। और डॉक्टर अंबेडकर SS अकोला नामक जहाज से अमेरिका के लिए रवाना हुए। 21 जुलाई 1913 को डॉक्टर अंबेडकर न्यूयॉर्क पहुँचे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भर्ती हुए। छुआछूत के अभिशाप को हिंदुस्तान के किनारे पर छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका पहुँचे थे। एकदम घुट वातावरण से निकलकर खुले वातावरण में आने से डॉक्टर अंबेडकर को आनंद हुआ और उस खुले वातावरण में उनकी प्रतिभा चमक उठी। अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, मानव शास्त्र, तत्व ज्ञान, ये सभी विषय लेकर डॉक्टर अंबेडकर MA का अभ्यास एकाग्रचित्त से करने लगे। न्यूयॉर्क शहर की चमक दमक और चहल पहल की ओर डॉक्टर अंबेडकर का कतई ध्यान नहीं था, इसलिए कि वह एक विशिष्ट ध्येय से प्रेरित होकर न्यूयॉर्क पहुंचे थे। अपनी समस्त शक्तियों को केंद्रित करके 16 से 17 घंटे प्रतिदिन अभ्यास करते थे। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में वह सबसे पहले पहुंचते थे और सबसे बाद में निकलते थे। डॉक्टर अंबेडकर के पथ प्रदर्शक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सेलिगमन थे। मनोरंजन के लिए किसी मनोरंजन केंद्र में जाना या दिल बहलाने के लिए सैर करना डॉक्टर अंबेडकर जानते ही नहीं थे। उनको किताब खरीदने का काफ़ी शौक था, लेकिन जितना शौक था जेब में उतने पैसे नहीं थे। फिर भी पुराने पुस्तकों की दुकानों में जाकर वह दुर्लभ पुराने किताबों को खरीदते और उसे पढ़ते थे। सन 1914 में लाला लाजपत राय अमेरिका गए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार करने के उद्देश्य से इंडियन होम लीग ऑफ अमेरिका नामक संस्था स्थापित की थी। उस समय प्रोफेसर सेलिगमन लाला लाजपत राय के मित्र थे। उन्होंने लाला जी से डॉक्टर अंबेडकर का परिचय कराते हुए कहा, भीमराव अंबेडकर भारतीय विद्यार्थियों में ही नहीं बल्कि अमेरिकन विद्यार्थियों में भी श्रेष्ठ हैं। सन 1915 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भारत का प्राचीन व्यापार नामक ग्रंथ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में MA की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों, सन 1916 में ही डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की अर्थव्यवस्था पर एक प्रबंध लिखा,
जिस पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको पीएचडी की डिग्री प्रदान की। ज्ञान साधना से डॉक्टर अंबेडकर की ज्ञान की भूख बढ़ गई थी। वह लंदन जाकर लंदन यूनिवर्सिटी की अर्थशास्त्र की सर्वोच्च डिग्री हासिल करना चाहते थे और बैरिस्टर भी बनना चाहते थे। इधर छात्रवृत्ति की अवधि पहले से ही समाप्त हो चुकी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर सेलिगमन की सिफारिश के साथ एक प्रार्थना पत्र सयाजी राव गायकवाड़ को लिखा कि 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति की अवधि बढ़ा दी जाए। महाराज ने छात्रवृत्ति की अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी, लेकिन यह खुशखबरी सुनने से पहले ही डॉक्टर अंबेडकर न्यूयॉर्क से जून 1916 में लंदन के लिए रवाना हो चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एमए और पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त कर चुके थे, इसलिए लंदन यूनिवर्सिटी ने उनको सीधे एमएससी की परीक्षा में बैठने की इजाज़त दे दी। अमेरिका की तरह लंदन में ज्ञान साधना शुरू हो गई, पर हाय रे किस्मत, वह एमएससी के लिए ग्रंथ लिखना चाहते थे कि छात्रवृत्ति की अवधि ही समाप्त हो गई। अतः महाराज को पत्र लिखा। महाराज ने छात्रवृत्ति की अवधि बढ़ाने से मना कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर मन महसूस कर रह गए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि भारत जाकर पैसा कमाऊंगा और फिर लंदन आकर एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ की डिग्रियां प्राप्त करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर को स्वदेश लौटने का कोई खुशी नहीं थी। लंदन यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री लिए बिना भारत लौटना उनके लिए दुख की बात थी। उन्होंने अपने सामान का, जिसमें कई दुर्लभ ग्रंथें थी, उसका बीमा कराया और वह थॉमस कुक कंपनी को सौंपा और घर वालों को आने की सूचना देकर वह जहाज पर सवार हुए। एक दिन घर वालों ने अखबार में पढ़ा कि इंग्लैंड से भारत आने वाला एक जहाज टारपेडो से समुद्र में डूब गया और अंबेडकर के परिवार में शोक का वातावरण छा गया। एक ने खत लिखकर तहकीकात की। उत्तर मिला कि डूबा हुआ जहाज दूसरा था, लेकिन डूबे हुए जहाज में डॉक्टर अंबेडकर का सामान अर्थात दुर्लभ ग्रंथ थे, जो रसातल में चले गए। दोस्तों, 21 अगस्त 1917 को डॉक्टर अंबेडकर बम्बई पहुँचे। परिवार के सभी लोग डॉक्टर अंबेडकर को देखकर खुश हो गए। दोस्तों, बाकी का कहानी अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।